श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, मैं मस्जिद में रहता हूँ लेकिन मुसलमान नहीं हूँ। मैं पवित्र अग्नि प्रज्वलित रखता हूँ लेकिन हिंदू नहीं हूँ। मेरे प्रति तुम्हारी धारणा को मैं बदलना चाहता हूँ। मेरे सभी बच्चों, श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं चाहते हैं कि हम माया जगत के इस ब्रह्म जाल से बाहर निकलें। यह जग माया का मेला, ब्रह्म सत्य यह जान, साईं बाबा की उदी देवे यही प्रमाण। गुरु महिमा हे माडलिक आगे चरित बढ़ाय, साईं बाबा की उदी उसका महत्व बताय। साईं मांगे दक्षिणा धन जो भी मिल जाय, दीन दुखी को बांट दें फिर भी कुछ बच जाय। लकड़ी मोली खरीद के कोने में सजवाई, सूखी सारी लकड़ियां धोनी मध्य जलाई। काठ जले से कोयला फिर हो जाए राख, श्री की चुटकी में यही ओदी कहाई राख। शिरडी से लौटन वारे श्री से मिलने आय, जाने की आज्ञा मिले चुटकी ऊदी पाय। अखंड धूनी जल रही ऊदी वितरण होय, साईं क्या बतला रहे बात समझना होय। पंच तत्व का पिंजरा हम जो शरीर पाय, अंत समय में भस्म हो रूप राख का पाय। सजाय नश्वर शरीर को रे मन मत इतराय, आखिर तो यह खाक ही ओदी यही समझाय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, मैं सदा रूप बदलता हूँ। जो केवल एक ही रूप में मेरा दर्शन करते हैं वे अज्ञानी हैं। जब मैं शिरडी में द्वारिका माई में शरीर धारण करके रहा तब भी मैं हर जगह था, क्योंकि मैं अनंत हूँ। जो मुझे नहीं जानते वह अज्ञानी है। मेरे भक्तों को जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ती थी वहाँ मैं उपस्थित हो जाता था और आज भी हो जाता हूँ। मेरे सभी बच्चों, जब मेरा अनुभव करोगे तभी तो जानोगे। मेरे भक्तों के पास आज भी मैं उपस्थित हूँ, उनके आसपास, उनके मन में, उनके हृदय में विराजमान हूँ। मेरे भक्त मेरा अनुभव पाते हैं। जब भी मेरे भक्तों को मेरी सहायता की आवश्यकता होती है मैं उनका विशेष ख्याल रखता हूँ और किसी न किसी रूप में उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाता हूँ या फिर किसी को उपस्थित करा देता हूँ जिससे मेरे भक्तों की मदद हो सके, या फिर उनके हृदय में विराजमान रहते हुए उन्हें संदेश देता हूँ, उन्हें ज्ञान करा ही देता हूँ। मैं अपने भक्तों का मार्गदर्शक बन जाता हूँ और पथ प्रदर्शक भी। मेरे भक्तों को मेरे बारे में भली भांति ज्ञान हो रहा है, इसीलिए तो मेरे भक्तों का मेरे प्रति प्रेम उमड़ रहा है। मेरे भक्त मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और मैं उन्हें संभालता हूँ, उन्हें ज्ञान कराता हूँ, उनके विचारों में पवित्रता लाता हूँ, उनके आचरण में शुद्धता लाता हूँ। मेरे भक्त सदा के लिए मेरे हो जाते हैं, उनका शरीर वही होता है, उनके हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूँ, उनके आत्म स्वरूप से एक हो जाता हूँ। मेरे भक्त सदा के लिए मेरा अनुभव पाने लगते हैं। वे मेरे भक्त महान हैं जो मेरे हो गए हैं। मेरे सभी बच्चों, तुमने मेरे संदेश को समझ ही लिया होगा। अब तुमसे मैं जो कहता हूँ उसे सुनो और समझो और आगे पालन भी करो। मेरे सभी बच्चों, कब तक मन के अंधेरे में घूमते रहोगे? उसके भीतर छिपे प्रकाश की ओर जाने का प्रयत्न करो।
मेरा हाथ थामो, मेरा साथ करो। मैं तुम्हें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लेकर चलूंगा। कब तक मन के अंधेरे में घूमते रहोगे? मेरी बनाई हुई माया के आकर्षण मोह जाल में कब तक आकर्षित होते रहोगे? मेरी बनाई हुई माया का अनुभव करो, यहाँ पर फंसो मत, ना ही उलझो, ना मेरी माया से मोह करो। प्रेम करो सभी से, मेरे दर्शन करो, निस्वार्थ प्रेम करो। मेरे भक्त मुझे भली भांति जानते हैं, तुम भी जानोगे। तुम्हारी मेरे प्रति धारणा बदल जाएगी जब तुम मुझे पूर्ण जानोगे। मेरा अनुभव पाओगे, मेरे भक्त बन जाओगे। चिंता न करो, नित्य अर्थात रोज मेरे संदेश को सुनते रहो। तुम्हारे जीवन में मेरी लीलाएं होंगी, उन्हें तुम चमत्कार कहोगे। वह तो मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम होगा, आशीर्वाद होगा जो मैं तुम सभी पर कृपा करूंगा। तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ और सफल बनाकर ही मानूंगा। मेरे सभी बच्चों, खुश रहो सदा। तुम्हें और तुम्हारे सभी प्रियजनों की फिक्र है मुझे। सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कृपा भरा आशीर्वाद, सबका मालिक एक।